सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय। कई बार खबर ऐसी होती है, कहते हैं बाहर से अंदर तक चुप जाती है। हेडिंग पढ़ा आपने और एक बार कहते हैं पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। पर नहीं, पहले बात करते हैं। यह किसी बहन जी ने शिखर जी गई, उन्होंने देखा कई टोकों पर केसरिया झंडे लग रहे हैं, पंडों ने लगा दिए हैं और इसलिए उन्होंने सबसे उतारा। बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं गलती देखो तुरंत कार्रवाई करो, बहुत बहुत बढ़िया है। लगे कम से कम एक जिंदा समाज अपने तीर्थों पर आ रहा है, घूमने मस्ती की बात नहीं कर रहे। उन्होंने लिख करा और ये उन्होंने सब जगह वायरल कर दी। उन्होंने कुछ करी होगी, बाकी हम लोगों ने वायरल कर दी। और फिर एक तहलका कि क्या गिरनार बन रहा है अगला शिखर जी, यही पहचान हो रही थी। और इसका उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी अपने नाम की। लिखा बहुत बढ़िया उन्होंने। यहाँ पे झंडे लगे थे, मैंने झंडे देखे उतार दिए। इसके बाद पंडे आते हैं, दीवारों को रंगेंगे और धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे, कब्जे हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ मजनून यही था जो पोस्ट आप देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं समाज, क्या कर रही है कमेटी, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं शिखर जी, बस कई सवाल हमारे पास छोड़ दिए। कहते हैं एक आवाज़ ऐसी उठी, क्योंकि शिखर जी जब नाम आता है तो हर किले में धक 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 कुछ तेज हो जाती है। बस इसी पोस्ट के बाद यही हुआ। और कुछ लोगों ने जो हमारी तरह छोटे छोटे, हम समझे ना, तो छोटे से हैं, हमसे बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने तो इसको अपना बना के कह दिया, ग्राउंड जीरो से हम ये दे रहे हैं और बता रहे हैं कि शिखर जी पर खतरा आ गया है और यही अगला खतरा है। अब उसके बारे में हमने बात करी फिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी में कि भाई इसके बारे में बताएं, जरा जान जाएं। सीधा हमने शिखर जी मधुबन के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में फ़ोन किया, संपर्क किया। अभी कुछ समय पहले गए थे, अब जाने का थोड़ा समय था। जो भी जाएं रिपोर्ट करें तो ग्राउंड ज़ीरो, मतलब वहीं जाके बात करें तो अच्छा लगता है। पर हाँ, हमने कहा भाई ये टोकों पर कुछ ऐसा आया है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कहते हैं कैसा हो रहा है। हमने कहा हमें तुरंत पहले किंतु परंतु के आप हमें टोंगों के ऊपर के सारे फ़ोटो खिंचवाइए और हमें आज शाम तक भेजिए। और फिर एक ये पोस्ट आई है, उसके बारे में जवाब दीजिए। उन्होंने हमें सारे फ़ोटो भेजे जो आप देख रहे हैं। और हमने सिर्फ पूछा क्योंकि हमें भी लग रहा था, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम केवल दिल्ली वाले नहीं, जो पंचरंगा झंडा जानते हैं हमारा जैन ध्वज है, ऐसे भी हैं जो केसरिया को आज भी शिरपुर में अनेक मंदिरों में वही लगता है, पंचरंगा नहीं लगता है। और फिर हमने बात की, यहाँ पर ढूंढा कि ऐसा क्या हो रहा है। और फिर ढूंढा कि एक आदमी की ऐसी तलाश करो जो इस बात का सही जवाब दे सके, क्योंकि ऐसे हम तरह हम चलने वाले जो इधर की उधर करने वाले नहीं, जमींदार आदमी हो। तो हमें मिले 3 पीढ़ी से यहाँ पर हैं। पारस से जैन जी, बता दें आपको, इनकी दुकान है 20 कोठी आगे। दादाजी 20 कोठी में थे। दादी विमल सागर जी आचार्य जी से आरिका बनी थी। पिताजी दिवाकर जी बड़ी पुजारी जो हैं उन्हीं के बेटे, 50 साल से अब हैं। तो समझ लीजिए जो बात करेंगे पक्की करेंगे। हमने इनसे पूछा कि ये जो झंडे नॉन जैन कौन लगा रहा है, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था कि नॉन जैन यहाँ पर आके झंडे लगाते हैं। कम से कम 70-80 बार तो वंदना हम भी 15-20-25 सालों में कर चुके होंगे। 1996 से कर रहे हैं, पर हमें इस तरह की बात नहीं कर रही थी। तो पूछा उनसे, पारस भाई से, सुने जरा उन्होंने क्या बताया। क्या शिखर जी पर यह नया खतरा पंडों से या किन से आ रहा है, सुनिए। भाई साहब, आप 3 पीढ़ी से यहाँ पर हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई, सैकड़ों वंदनाएं कर चुके। कई बार क्या होता है, कोई भ्रामक चीज देख कर ना हम लोग इतना उछल जाते हैं कि अपने ही समाज में गलत बातें करते हैं। जैसे आपने देखा है झंडा लगा दिए हैं, ये हम लोग ही झंडे लगाते हैं और फिर कहते हैं नॉन जैन लगाए चले गए, बदल रहे हैं टों को। ये इस तरह के अभी जो झंडे लगे हैं, ये जिस पर आपको बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में सच्चाई बताइए। लोग कह रहे हैं नॉन जैन लगा के चले गए और कब्जे करने की कोशिश हो रही है। जी, ऐसा है ना कि अपने महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से जो यात्री आते हैं जी, वो अपना झंडा वहां से बनवा करके लाते हैं। ठीक है, वो लेकर आते ये हैं। जो अच्छा, पचरंगा झंडा है, ये जो पचरंगा झंडा है, ये अभी चालू हुआ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आने के बाद। बल्कि विद्यारंजन जी ने अनाउंस किया 1974 में, बस जो भी, हाँ जो भी है। लेकिन पहले से तो अपना जो ऑरेंज कलर का जो झंडा है, जी जी, वो अपना जैनों में भी लगता था और सनातन में भी लगता था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परंतु क्या है कि जो टोंक पे जितने भी झंडे लगे हैं A to Z 100 का 100% अपने जैन धर्मावलंबी जो आते हैं, जैन यात्री जो आते हैं, वो लगा कर जाते हैं। नॉन जैन कोई लगाते नहीं है। नॉन जैन वहां जाते हैं, वो तो टोंक पे घुसते भी नहीं, कुछ घुसते हैं। वो बाहर सीढ़ी के पास से ही हाथ जोड़ करके चले जाते हैं। जी, ये आप 3 पीढ़ी से आपके परिवार देख रहा है और 20 पंथी से जुड़े हैं आप, बाहर उसकी दुकान भी है, सब कुछ आपका कारोबार है।
ये आपका अच्छा, अनुभव फिर है पूरा दूसरी- देखा हुआ? जी, दूसरी बात क्या है कि हम ऐसी वाणी बोल करके लोगों का ध्यान उस तरफ क्यों आकृष्ट करें जिस तरफ ध्यान ही नहीं है। इस तरह का बोल करके जैन नॉन जैन में मतभेद करने वाला काम है ना, जी जो बिल्कुल। चीज है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर सुनिए, हम लोग यहाँ पर जैन और नॉन जैन, ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 शब्द है, जैन और नॉन जैन, परंतु यहाँ पर जो नॉन जैन की भी जो क्रियाएं हैं ना, जी वो जैन जैसी हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक सिक्के का हम लोग 2 पहलू है, एक दूसरे के बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता है। और हम लोग किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, जी तो नॉन जैन के भी शादी ब्याह में जाते हैं बेहिचक, क्योंकि उनको पता है कि ये सब हाँ। धार्मिक स्थल से आए तो वहां पर कुछ गलत चीज नहीं बनता है, मतलब जी। जैन क्रिया से ही वहां पर शादी ब्याह भी होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छा प्रेम है, और इसको जबरदस्ती लोग जैसे हम तो बचपन से देख रहे हैं कि मकर संक्रांति में हाँ हाँ 14 है ना, लोग हम लोग जब नहाने की पानी छूने की हिम्मत नहीं करते, वो लोग नहा धोकर 12 बजे से ही पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हाँ। हैं, ठीक है, और वो लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करके नीचे उतरते हैं। ये बचपन से ही होता आ रहा है, हम जब से होश संभाले तब से देखे। हाँ। तो पिछली बार लोगों ने जबरदस्ती उसको जो है तुल दे करके ऐसो बवाल खड़ा कर दिया। बवाल को सल्टाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी ये तो आप भी जानते हैं। जी जी ठीक है, तो क्या है, लोग यहाँ के लोकल समाज से संपर्क करते नहीं, वास्तविक स्थिति जानते नहीं है, और अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी ऐसो मल्टीमीडिया में ऐसो छाप देते हैं, वायरल कर देते हैं। तो इस तरह के झंडे जो लगे हैं ये गलत फहमी है, जैन भाई लगाते हैं और उसको हम गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ हाँ, कम से कम कुछ छापने के लिए, कुछ वीडियो डालने के लिए यहाँ की जो ऑथेंटिक जो कमेटी है, जैसे तीर्थ कमेटी यहाँ का पूरा कार्यभार देखती जी, उससे तो संपर्क करें, है ना, उससे संपर्क किया नहीं, और जो मन में आया जो है वीडियो वायरल कर दिया। अब जानते हैं यहाँ के जो जैनेतर समाज जब देखेगी इस चीज को, है ना, तो देखेगी तो इसका कितना बड़ा रिएक्शन होगा पता है। सुना आपने? अब आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे, कभी भी अपने आप उबलते घी में मत कूदिए। ग्राउंड जीरो पर जाइए, हर टॉप पर जाते हो वहाँ कोई ना कोई कर्मचारी आसपास मिलेगा, उससे बात कीजिए। देख रहे हैं हम जब भी जाते हैं ज़रूर कर्मचारियों से बात करते हैं, कुछ यात्रियों से बात करते हैं, और तभी कुछ बात आपके सामने लेकर आते हैं। इधर उधर जाने किधर से हम लेके आते हैं, आपस में विवाद पैदा करते हैं। सही कहा पारस भाई ने, अच्छी बात की जिन्होंने कोलाज डाला, पर उस बात को कहते हैं हवा बना दिया गया, गलत जानकारी देके। हम ये घोषणा करते हैं इसी सार्वजनिक रूप से, इसी चैनल से, कि जो कहता है कि मैंने अजय ने झंडा लगाया, एक तो भाई आए, कोई नहीं, बहुत प्रेम से आते हैं, हमने भी देखा है, कई कड़ी बातें होते हैं वह भी कहते हैं, पर जो गलत बात नहीं हो उसको गलत मत कहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इसी तरह आप भी बात करिए और बताइए, जागरूक रहिए, तीर्थ कमेटी से बात करिए, 20पंथी 13पंथी अनाग की कोठी से बात करिए और तब सामने आइए। पर इस तरीके से मत कहिए कि गिरनार बन गया शिखर जी बन गया गिरनार, पंडे आ गए और लोगों ने कर लिया अधिकार। ऐसी बातों को मत लाइए। जरा अपने भी हम अपने गिरबान में झांकते हैं तो आपसे वही बात करते हैं, तो अपने गिरबान में देखें, कभी अपने अंदर भी टोलना चाहिए। कहते हैं ना अंदर की यात्रा, हमने यहाँ पर अपने मंदिर को कूड़ा घर बना कर रख दिया है। ये ताज़ा चित्र हैं, 2 दिन पहले ही खिंचवाए, आपके पास पेश कर दिए हैं। क्या खूबसूरत तरीके से, कभी मंदिर में जाते हो, हकते हो, मुकते हैं वहाँ पर, क्या गंदा करते हैं हम? नहीं, पर यहाँ पर आके हम सब कुछ करते हैं। देख रहे हैं इन सब की गंदगी को कौन, और फिर कहते हैं तीर्थ हमारा गंदा हो रहा है। गंदा कोई बाहर से नहीं आ रहा, उड़कर नहीं आ रहा, कोई प्यार नहीं कर रहा है, केवल हम ही करते हैं। पर हम इस बारे में इस बारे में हम नहीं बोलते हैं कि मैंने ये बोतल गंदी करके यहाँ फेंकी है, मैं हूँ वो करने वाला। नहीं, गंदगी कर रहे हैं, और जब इसकी सफाई करनी पड़ती है ना, सफाई हो रही है, हमने उसके भी फ़ोटो लिए। ये देखिए, ऐसे कर्मचारी से पूछा कौन कहाँ से हो, कहा तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हमें रखा हुआ है। नीचे से ऊपर तक ये वंदना मार्ग 27 किलोमीटर जिस पे आप चल के उतरते हैं, एक दिन में 6 घंटे में उतर जाते हो। वहाँ से आप तलेटी में नीचे कूड़ा फेंकते हो, वहाँ से तलेटी में जाना, घाटी में नीचे गिरना, पहाड़ों से गिरना एक आसान नहीं होता सफाई करने वाले के लिए। हम तो लिया और यूँ, चाहे वो 500 मीटर दूर जाए, 100 मीटर जाए, निशाना मारते हैं हम। निशानेबाज हम ओलंपिक में नहीं, यहाँ जरूर मारते। कितनी दूर फेंका है तूने बोतल, कितनी दूर फेंका है रैपर, जैसे रिकॉर्ड बनाते हैं। जब ये भाई सफाई करते हैं तो बताते हैं कि एक दिन में केवल 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर कर पाते हैं, 4-4, 5-5 मिलकर। अपने ही तीर्थ को अपूजनीय बनाने वाले, अपवित्र बनाने वाले कौन हैं?
कभी हमने कहा कि हम हैं, वास्तव में हम हैं, वास्तव में तो गंदगी करने वाले कोई और नहीं। हमने इसको नगर निगम का कूड़ा घर बनाकर छोड़ना चाहते हैं, ऐसा हमारा शिखर जी को करना चाहते हैं। दूसरी बात कर लें, ये देखो हवाई जहाज की सवारी, यहाँ की बाइक को हवाई जहाज ही कहेंगे, क्योंकि ये जहाँ पैदल चलते हैं, वृद्ध भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, उस वंदना मार्ग पे ये बाइकें उड़ जाती हैं, उड़ती हैं, क्योंकि सीढ़ी आती है खट 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 और लोग गिरते हैं, साथ वाले टकराते हैं, उनको चोट लगती है। कभी आप इस बाइक से जाते हो? कभी उससे कहा है कि जब बाई शीतलमाला से पहले एक राइट को रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता, उस रास्ते से जाने की बाइक का रास्ता है, तो इस पर क्यों जाते हो? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, तू फर्राटा लगा, जेब गरम है और तू कर, क्योंकि भाव आज नहीं नरम है। कानूनन प्रतिबंधित है ये, लेकिन चल क्यों रही है? जिम्मेदार कौन है? केवल हम इस पर नहीं करेंगे बात कभी हम। खबर देख रहे हैं आप, ये खबर छपती हैं, बड़ी बड़ी छपती हैं कि प्रतिबंधित होने की भी बाइकें यहाँ खूब दौड़ती हैं, पर हम कभी नहीं रोक पाते। कारण कमेटी क्यों नहीं करती है? कमेटी आपका गिरेबान नहीं कर सकती, मेरा गिरेबान नहीं पड़ सकती। अरे मेरा ही भाईचारा है, मैं ही जा रहा हूँ, तो रोकेगा कौन, टोकेगा कौन? अपने ही बात पर भाई को कहेंगे। अपने अंदर के कर्तव्य को जगाइए, अपने अंदर के जैनत्व को जगाइए, अपने तीर्थ को तीर्थ बनाइए, पर्यटक स्थल के रूप में मत जाइए। और हाँ, आपको ये भी बता दें, ये जो जीभ है ना, ये पेट से ज़्यादा बोलती है, तभी तो 2021 में यहाँ कोई दुकान नहीं खुलती है। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया, उधर से दुकान नहीं खुलती कोई, अगर हमारी ये जीभ नहीं लपल पाती। जानवर भी एक बार खाकर रुक जाता है, जब तक अगली बार भूख नहीं लगती, शिकार नहीं करता है मांसाहारी भी। लेकिन हम हैं कि हम खाने से पहले, खाने के बाद और बीच के जगह में भी चमाना जाते हैं। और तभी तो इन पहाड़ों पर, इन पर्वतों पर, पावन तीर्थों पर हम इन दुकानों को चलाते हैं। कोई दुकान लेकर ऊपर नहीं आएगा जब तक खरीदार सामने नहीं खड़ा पाएगा। इन सब को अपने मंदिरों के बाहर, अरे ये होते हैं कब्जे की निशानी, ये होती है आपकी फिसलने वाली जवान की पानी। वह है जो बाइक पर दौड़ते हो, और ये जो आप खाने की चीज़ों को गंदा करते हो, पहाड़ को जो कूड़ा फेंकते हो, अरे असली इसकी बात करें तो हम अपने तीर्थ को पावन बना सकेंगे। कभी इस बारे में हमने प्रयास किया है? हाथ जोड़कर निवेदन, यात्रा करने जाएं, एक बार नहीं 2 बार जाएं, क्योंकि यहाँ की यात्रा करने से नरक और त्रियज बंद नहीं होता है। पर जब अपने एक बार बोतल फेंकी, एक बार आपने फेंकी, तो कहते हैं बाहर के पाप तो यहाँ धुलते हैं, पर यहाँ जो कर्म किया है, पाप किया है, वो कहीं और नहीं धुलेगा। सादर जय श्री।